के बाद हिमाचल में गरजे शाह। मोदी के झूठ का होगा पर्दाफाश, सुक्खू। 30 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, खड़गे। सीएम के हेलीकॉप्टर की हुई चेकिंग। सुधीर शर्मा का सच लाएंगे सामने पठानिया। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों को मिले चुनाव चिन्ह। हिमाचल में सांस लेना हुआ मुश्किल। चुनाव के नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश में स्टार प्रचारकों का आने का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को ऊना के अंब में पहुंचे। यहां उन्होंने अनुराग ठाकुर और राजीव भारद्वाज के पक्ष में रैली की। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर खूब प्रहार किए। अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल बाबा और उनकी बहन शिमला में छुट्टियां मनाने तो आते हैं, लेकिन ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। ये इसलिए नहीं गए क्योंकि ये अपने वोट बैंक से डरते हैं। हमीरपुर की रैली में अमित शाह ने कहा कि अगर आप दिया लेकर भी ढूंढोगे तो भी अनुराग ठाकुर जैसा सांसद नहीं मिलेगा। अमित शाह ने अग्निवीर मुद्दे पर भी कहा कि इस योजना के बारे में राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। ये योजना 100% रोजगार की गारंटी देती है। राज्य सरकार पर बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्रीय सहायता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ये बताएं कि पिछले साल आपदा से निपटने के लिए राज्य को कितनी धनराशि दी गई। इससे मोदी के झूठ का पर्दाफाश होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत पैसा मिला, जो हमेशा उपलब्ध रहता है, चाहे आपदा हो या नहीं। प्रदेश सरकार ने 9,900 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र से मांगी थी, लेकिन कोई धनराशि नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं को इस मुद्दे पर झूठ बोलना बंद करना चाहिए। सीएम सुक्खू ने मांग करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को सच बताना चाहिए कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को कितनी विशेष राहत दी है। हिमाचल में चुनावी प्रचार अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी की रैली के एक दिन बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोहडू में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया, यहाँ चीन घर और सड़कें बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी चुप है, 56 इंच का सीना कहाँ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी देश के लोगों और संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। जैसे जैसे हिमाचल में मतदान नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश में निर्वाचन आयोग की नजर कड़ी होती जा रही है। इसी के चलते अधिकारियों ने राज्य में आगामी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हेलीकॉप्टर का निरीक्षण किया। वह पर्यवेक्षक कुंदन यादव ने कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ढलियारा में सीएम के हेलीकॉप्टर का निरीक्षण किया। कुंदन यादव का कहना है कि नियमित निरीक्षण के तहत सीएम सुक्खू के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। क्षेत्र की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने ढलियारा में यादव की मौजूदगी में ये निरीक्षण किया। हिमाचल में सियासी और जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने भाजपा उम्मीदवार सुधीर शर्मा पर पलटवार किया है। पठानिया ने सुधीर से पूछा कि उनके ड्राइवर के पास 10 करोड़ की संपत्ति कहां से आई और पिछले 3 साल में धर्मशाला और उसके आसपास 83 संपत्तियों की खरीद फरोख्त किसने की। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा धर्मशाला में लीडर नहीं बल्कि डीलर हैं। सरकार बेनामी सौदों की जाँच कर रही है और जल्द ही प्रदेश की जनता के सामने सभी साक्ष्य रखे जाएंगे। हिमाचल में 1 जून को 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी दंगल में उतरे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल के 6 विधानसभा उपचुनावों में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की सूची अधिसूचित कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों को कमल और हाथ का पंजा और निर्दलीय प्रत्याशियों को किसान, कैमरा, सिलेंडर, घड़ी और ट्रक जैसे चुनावी चिन्ह दिए गए। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए थीम सॉन्ग भी तैयार किया गया, जिसे YouTube पर करीब 30 लाख लोग देख चुके हैं। हिमाचल प्रदेश अपनी हरियाली और ताज़ी आबोहवा के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों यहाँ सांस लेना भी दूभर हो रहा है। प्रदेश के जंगलों में रोजाना लग रही आग के धुएं से सांस और अन्य रोगियों की संख्या अस्पतालों में बढ़ना शुरू हो गई है। सांस की समस्या से परेशान होकर अधिकतर बुजुर्ग अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते हुए धुएं को देखते हुए कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। चिकित्सकों के अनुसार गर्मियों में श्वास रोगियों की संख्या काफी कम हो जाती थी, लेकिन प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से मरीजों की संख्या में तेजी से उछाल आ रहा है। ऐसे हालात में प्रदेश में सभी को मास्क का नियमित उपयोग करने की सलाह दी जा रही है।